हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आप सब बढ़िया होंगे। ज्ञान स्टडी में आपका स्वागत है। और आज हम लोग करने वाले हैं झारखंड के प्रमुख साहित्य एवं साहित्यकार। और आज हमारा 30 क्वेश्चन होगा और 30 क्वेश्चन के अंदर ही जितना भी इम्पोर्टेंट साहित्य और साहित्यकार है सबको हम लोग उसके अंदर ही देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो है, राधा कृष्ण का जन्म कब हुआ था। कब हुआ था उनका जन्म। ऑप्शन क्या है, 18 सितंबर 1910, 18 सितंबर 1912, 22 अगस्त 1910, 4 जनवरी 1924। तो उनका जन्म कब हुआ था। ए ऑप्शन हमारा सही होगा, 18 सितंबर 1910 में उनका जन्म हुआ था। उनके बारे में कुछ देख लेते हैं। तो राधा कृष्ण जो हैं वे क्या थे, तो एक कहानीकार, उपन्यासकार, हास्य व्यंग्यकार तथा नाटककार के रूप में उनका महत्वपूर्ण स्थान था। ठीक है, सभी चीज़ों में उन्होंने उनका महत्वपूर्ण स्थान रहा है। कहानी, उपन्यासकार, हास्य व्यंग्यकार, नाटककार सभी थे वे। और उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो रांची में हुआ था। ठीक है, उनका जन्म रांची में हुआ था। और उनकी कहानी कौन कौन सी थी जो इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सिन्हा साहब, रामलीला, फुटपाथ, सजला, गपिका, गेंद और गोल। ठीक है, तो ये उनके कुछ इम्पोर्टेंट कहानियां हैं। उपन्यास में उन्होंने लिखा है रूपांतर, सनसनाते सपने। नाटक है उनके भारत छोड़ो, अधिक अन्न उपजाओ आदि जो हैं उनके नाटक हैं। तो ये सारा जो है इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, अगर आप लोगों को एक बार में समझ में नहीं आता है, याद नहीं होता है, तो आप दोबारा वीडियो को देख करके अच्छे से समझ के याद कर लेना। और क्योंकि इससे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ये जो है हमारा कितने नंबर का है, तो 5 क्वेश्चन होगा, 2-2 नंबर का, यानी कि 10 नंबर का हमारा ये है। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से पढ़ के जाना। दूसरा है, साहित्यकार सखाराम गणेश देवेस्कर का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन है देवघर, बोकारो, रांची, गुमला। तो कहाँ उनका जन्म हुआ था, तो उनका जन्म जो है हमारा ऑप्शन ए जो है वो सही है, यानी कि देवघर में साहित्य सखाराम गणेश देवेस्कर का जन्म हुआ था। ठीक है, और दैनिक हितवाद का संपादन सखाराम देवेस्कर ने किया था। दैनिक हितवाद का संपादन किसने किया था, तो सखाराम गणेश देवेस्कर ने किया था। और उनका जन्म कहाँ हुआ है, तो 17 सितंबर जन्म हुआ है, 17 सितंबर 1959 में। कहाँ हुआ है, तो देवघर में हुआ है। ठीक है, तो आप इसे भी याद रखना। नेक्स्ट देखते, तीसरा क्वेश्चन है, देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी है। ये जो पुस्तक है किसने लिखी है, तो ऑप्शन क्या है, विद्याभूषण, रामचंद्र वर्मा, सखाराम गणेश देवेस्कर, शिवचंद्र शर्मा। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा होगा, सही ऑप्शन कौन सा है, तो सी हमारा सही ऑप्शन है। ठीक है, सखाराम गणेश देवेस्कर ने देशेर कथा पुस्तक लिखी है। और किस भाषा में लिखी है, तो बंगला में इन्होंने लिखा है इसे। ठीक है, आगे है, बाइबिल का हिंदी में सर्वप्रथम अनुवाद किसने किया था। किसने किया था, ऑप्शन है द्वारिका प्रसाद, डॉक्टर कामिल बुल्के, श्रवण कुमार गोस्वामी, बाल मुकुंद पैनाली। तो किसने किया था बाइबिल का हिंदी में अनुवाद, तो सही ऑप्शन कौन सा होगा, तो बी हमारा सही ऑप्शन होगा। ठीक है, डॉक्टर कामिल बुल्के ने किया था। और इनके बारे में देख लेते हैं, ये कौन थे, तो फादर डॉक्टर कामिल बुल्के भाषा साहित्य के स्तंभ के रूप में याद किए जाते हैं। ठीक है, इनको याद किया जाता है किनके रूप में, तो भाषा साहित्य के रूप में। अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश फादर डॉक्टर कामिल बुल्के के एक लोकप्रिय कृति है। हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश जो है उनकी लोकप्रिय कृति है। संत जेवियर कॉलेज रांची में हिंदी भाषा के विभागाध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, संत जेवियर कॉलेज में उन्होंने हिंदी के पद पर, उन्हें विभागाध्यक्ष के पद पर वे रह चुके हैं। लेखन के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए भारत सरकार ने पद्म भूषण से अलंकृत किया है। ठीक है, उन्हें पद्म भूषण भी दिया गया है। तो ये भी आप याद रखना, इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर मनमोहित मुंडू को मुंडारी भाषा एवं साहित्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था। कब दिया गया था, ऑप्शन है 1995, 2000, 1999, 1956 ईस्वी। तो कब उन्हें दिया गया था, तो सही ऑप्शन क्या होगा, सी हमारा सही ऑप्शन है। ठीक है, यानी कि 1999 में दिया गया था। ठीक है, और उनके बारे में देख लेते हैं कुछ जो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। डॉक्टर मनमोहित मुंडू पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने मुंडारी का शब्दकोश मुंडारी गुड़ कोठारी तैयार किया है। ठीक है,
उन्होंने संक्षिप्त मुंडारी व्याकरण एवं मुंडारी अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश की रचना की है। ठीक है, तो ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, यानी कि वे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने मुंडारी का शब्दकोश मुंडारी गुढ़ कोठारी तैयार किया है, ये आप याद रखना। और क्या किया है, तो उन्होंने संक्षिप्त मुंडारी व्याकरण एवं मुंडारी अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश की रचना भी उन्होंने की है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, इसे भी आप देख लेना। तो छठा क्वेश्चन क्या है, संथाली भाषा के जादूमणि बेसरा को उनकी कृति बमना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। तो कब किया गया, हमारा ऑप्शन है 2010, 2006, 2005, 2009। तो सही ऑप्शन क्या होगा, सही ऑप्शन हमारा है सी का, यानी कि 2005 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है, कवि ज्ञानेंद्र पति का जन्म कहाँ हुआ था। तो ऑप्शन क्या है, रांची, धनबाद, बोकारो, हजारीबाग। तो कहाँ हुआ था इनका जन्म, सही ऑप्शन क्या है, तो बी हमारा सही ऑप्शन है। ठीक है, धनबाद में इनका जन्म हुआ था। और ज्ञानेंद्र पति जो है उनके काव्य था है संस्यात्मा, संस्यात्मा उनका काव्य है, जिसके लिए उन्हें 2006 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, आप इसे याद रखना कि ज्ञानेंद्र पति का काव्य है संस्यात्मा, जिसके लिए 2006 का साहित्य अकादमी पुरस्कार उन्हें दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायब होता हुआ देश उपन्यास के लेखक कौन है। तो ऑप्शन क्या है, रविंद्र सोलेमान मुर्मू, बेनीराम महथा, बुद्धू भगत। तो सही ऑप्शन क्या होगा, ए हमारा सही ऑप्शन होगा, यानी कि रविंद्र जो हैं वो उनका उपन्यास है गायब होता हुआ देश। सोलेमान मुर्मू जो है इनका प्रसिद्ध नाटक क्या है, तो कोचे कड़वा। ठीक है, कोचे कड़वा इनका प्रसिद्ध नाटक है। और बेनीराम महथा का जो है नागवंशावली, नागवंशावली के रचनाकार कौन है, तो बेनीराम महथा है। ठीक है, और बुद्धू भगत का है करम गीत, करम गीत है बुद्धू भगत का, ये आप याद रखना। ठीक है, आगे देखते हैं, नोट्स ऑफ द गवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदग्गा छोटा नागपुर व्याकरण के रचनाकार कौन है। तो ऑप्शन क्या है, E.H. हिटली, P.O. बोर्डिंग, E.L. पक्सूले, डोमन साहू समीर। तो सही ऑप्शन हमारा क्या होगा, ए हमारा सही ऑप्शन है। ठीक है, तो E.H. हिटली जो है उन्होंने इसकी रचना की है। और इन लोगों की के भी जो इम्पोर्टेंट हैं उनको हम लोग देख लेते हैं, इन लोगों ने किसकी रचना की है। ठीक है, P.O. बोर्डिंग का जो बुक है वो क्या है, तो मटेरियल्स फॉर ए संथाली ग्रामर एवं संथाली डिक्शनरी। ठीक है, ये उनकी रचना है। ठीक है, मटेरियल फॉर ए संथाली ग्रामर एवं संथाली डिक्शनरी। E.L. पक्सूले का जो है ए वोकेबलरी ऑफ द संथाली लैंग्वेज, ए वोकेबलरी ऑफ द संथाली लैंग्वेज इनकी है, तो E.L. पक्सूले की है। और डोमन साहू की जो बुक है वो कौन सी है, तो संथाली प्रवेशिका। ठीक है, संथाली प्रवेशिका है इनकी, संथाली प्रवेशिका की रचना इन्होंने की है। और ये जो है देवनागरी लिपि में इसकी रचना की गई है। ठीक है, संथाली प्रवेशिका की रचना किस में की गई है, तो देवनागरी लिपि में की गई है। सारा इम्पोर्टेंट है, आप इसे देखते जाना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, सेवा और नौकरी तेतर की छाह के रचनाकार कौन है। सेवा और नौकरी तेतर की छाह, ये दोनों के रचनाकार कौन है। तो ऑप्शन है श्रवण कुमार गोस्वामी, केवल सोरेन, पीके मित्रा, भीमराम सोलंकी। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा हमारा, सही ऑप्शन है ए। ठीक है, ए हमारा सही ऑप्शन है, यानी कि श्रवण कुमार गोस्वामी इसके रचनाकार हैं। ठीक है, और केवल सोरेन की जो रचना है वो क्या है, तो संथाली हिंदी कोश, संथाली हिंदी कोश की रचना किसने की है, तो केवल सोरेन ने की है। पीके मित्रा की है मुंडारी फोकटेल, मुंडारी फोकटेल की रचना किसने की है, तो पीके मित्रा ने की है। भीमराम सोलंकी जो हैं हो काजी जो कि व्याकरण ग्रंथ है। ठीक है, व्याकरण ग्रंथ है जिसकी रचना उन्होंने की है, किसने की है, तो भीमराम सोलंकी ने की है। ठीक है, हो काजी की रचना की है जो कि व्याकरण ग्रंथ है।
नेक्स्ट है सेवा और नौकरी, तेतर की छाह के रचनाकार कौन है? इन दोनों के रचनाकार कौन है? सेवा और नौकरी, तेतर की छाह। तो ऑप्शन क्या है? श्रवण कुमार गोस्वामी, केवल सोरेन, पीके मित्रा, भीमराव सोलंकी। तो सही ऑप्शन क्या होगा? ए हमारा सही ऑप्शन है, ठीक है। श्रवण कुमार गोस्वामी जो है उन्होंने इसकी रचना की है, सेवा और नौकरी, तेतर की छाह, ठीक है। और केवल सोरेन की जो प्रमुख रचना है वो क्या है? तो संथाली हिंदी कोश, ठीक है। संथाली हिंदी कोश किसकी रचना है? तो केवल सोरेन की। और पीके मित्रा की है मुंडारी फोकटेल, ठीक है। मुंडारी फोकटेल किसकी रचना है? तो पीके मित्रा की है। भीमराव सोलंकी की है हो काजी, ठीक है, हो काजी। जो क्या है? तो ये व्याकरण ग्रंथ है, ये आप याद रखना, ठीक है। व्याकरण ग्रंथ है होकाजी, जिसकी रचना किसने की है? तो भीमराव सोलंकी ने, ठीक है। और ये जो है उपन्यास जो है अलग अलग लैंग्वेज में लिखा हुआ, यानी कि भीमराव सोलंकी हो भाषा का लैंग्वेज है, और यहाँ पे मुंडारी है, यहाँ संथाली है, ये सारा जो है अलग अलग है, ठीक है। इसे भी आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरंड गोमके जयपाल सिंह महाराज मदरा मुंडा के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन क्या है? WG आचार्य, ए नोट्रोट, गिरधारी राम गोंझू, और क्या है? तो SC राय। तो सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही ऑप्शन जो है सी हमारा सही ऑप्शन है, ठीक है। गिरधारी राम गोंझू इसके रचनाकार हैं, और इन लोगों का जो इम्पोर्टेंट रचना है उसे भी हम लोग देख लेते हैं। WG आचार्य का जो है इनका इम्पोर्टेंट जो है मुंडा दूरह जो है इनका इम्पोर्टेंट, ये एक लोकगीत है, ठीक है। लोकगीत है मुंडा दूरह, ठीक है, जो कि WG आचार्य का है। ए नोट्रोट का क्या है? तो मुंडारी ग्रामर किसका है? तो ए नोट्रोट का है, ठीक है, ग्रामर। और SC राय का क्या है? तो मुंडारी एंड देयर कंट्री, मुंडारी एंड देयर कंट्री, ये किसकी है रचना? तो SC राय की, मुंडारी एंड देयर कंट्री, ठीक है। आगे देखते हैं, जे फिलिप्स द्वारा संथाली भाषा में लिखी गई प्रथम पुस्तक कौन सी है? तो प्रथम पुस्तक है जो कि जे फिलिप्स द्वारा संथाली भाषा में लिखी गई है, ठीक है। और इसका ऑप्शन क्या है? तो एन इंट्रोडक्शन टू द संथाली लैंग्वेज, संथाली प्रवेशिका, संथाली हिंदी कोश, ए वोकेबलरी ऑफ द संथाली लैंग्वेज। तो सही ऑप्शन हमारा कौन सा होगा? तो ए हमारा सही ऑप्शन है, ठीक है। ए हमारा सही ऑप्शन है, एन इंट्रोडक्शन टू द संथाली लैंग्वेज। ये किसकी संथाली भाषा में लिखी गई है? जो कि जे फिलिप्स ने लिखी है, और ये पहली संथाली भाषा की पुस्तक है, ठीक है। और संथाली प्रवेशिका किसने लिखी है? तो डोमन साहू समीर ने, डोमन साहू समीर ने संथाली प्रवेशिका की रचना की है। संथाली हिंदी कोश की रचना किसने की है? तो केवल सोरेन ने की है संथाली हिंदी कोश की रचना। ए वोकेबलरी ऑफ द संथाली लैंग्वेज, ये किसकी बुक है? तो E.L. पकसूले, ठीक है। पकसूले जो हैं इन्होंने इसकी रचना की है। नेक्स्ट है ओनोंडे बाहा डालवाक, ठीक है। ओनोंडे बाहा डालवाक कविता संग्रह के लेखक कौन है? ऑप्शन क्या है? WG आचार्य, PO बोर्डिंग, पाल जुझार सोरेन, डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी। तो हमारा सही ऑप्शन इसमें से कौन सा होगा? तो सी हमारा सही ऑप्शन है, ठीक है। बाल जुझार सोरेन का यह कविता संग्रह है। और इन जो और ऑप्शन जो है उनका भी जो इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो WG आचार्य जो हैं उनका संथाली लोकगीतों का संग्रह है, जो कि इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो होड़ सेरें एवं क्या है? ये इया है, ठीक है। एवं दौड़
सेरें, सेरें है, होड़ सेरें एवं दौड़ सेरें, इनका जो है कविताओं लोकगीतों का संग्रह है, ठीक है। और इनका जो है संथाली लोक कहानियों का संग्रह है, जो कि इम्पोर्टेंट है और पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो क्या है? होड़ कहानी, होड़ कहानी को, होड़ कहानी को, और एक है क्या है? तो गाम। ये दोनों जो है इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी का जो है इम्पॉर्टेंट है, नागपुरी रचना है बृहद संग्रह, बृहद संग्रह, ठीक है। बृहद संग्रह है इनकी, जो इन्होंने नागपुरी भाषा में इसकी रचना की है, ठीक है। आगे देखते हैं। संथाली भाषा के प्रथम उपन्यासकार हाड़यवाक, हाड़यवाक आतो की रचना किसने की है? ऑप्शन क्या है? डोमन साहू, आर कैटयर्स, केवल सोरेन, ई एल पक्सूले। तो सही ऑप्शन क्या होगा? बी हमारा सही ऑप्शन है, ठीक है। और जो ऑप्शन है उसके बारे में भी देख लेते हैं, जो इम्पॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो डोमन साहू की जो है, ये हम लोग ऊपर देख चुके हैं कि इनका जो है संथाली प्रवेशिका की इन्होंने रचना की है, संथाली प्रवेशिका, जो कि देवनागरी लिपि में है, ठीक है। देवनागरी लिपि में इसकी रचना की है। और केवल सोरेन की क्या है? तो केवल सोरेन की भी हम लोग देख चुके हैं, ये भी संथाली हिंदी कोश है। संथाली हिंदी कोश किसकी है? तो केवल सोरेन की है। ई एल पक्सूले की क्या है? तो ए वोकेबलरी, वोकेबलरी ऑफ द संथाली, संथाली लैंग्वेज, ठीक है। तीनों ही संथाली भाषा में है, ठीक है। संथाली साहित्य है तीनों, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। आगे है संथाली भाषा के उपन्यास मुहिला चेतेत दाई, मुहिला चेतेत दाई के उपन्यासकार कौन है? तो ऑप्शन क्या है? ननकू सोरेन, श्रीनिवास पानुरी, धनपद महतो, सुकुमार जी। तो हमारा सही ऑप्शन इनमें से कौन सा होगा? तो हमारा सही ऑप्शन ए हमारा सही ऑप्शन है, ठीक है। ननकू सोरेन उपन्यासकार हैं। और श्रीनिवास पानुरी जो है, इनकी जो मुख्य जो रचना है उसको भी हम लोग देख लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लग रहा है। क्या क्या है? तो इनकी जो है मेघदूत, मेघदूत, दिव्य ज्योति, दिव्य ज्योति, और इनकी कविता है बाल किरण, बाल किरण जो है इनकी कविताओं का संग्रह है बाल किरण। और एक है खोरठा पत्रिका है मातृभाषा, मातृभाषा, जो कि खोरठा में लिखा गया है, खोरठा पत्रिका है, ठीक है। ये चारों जो है किनकी रचना है? तो श्रीनिवास पानुरी की है, जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है, इम्पॉर्टेंट है, तो उसे आप ज़रूर देख लेना। और नेक्स्ट ऑप्शन है धनपद महतो, इनकी क्या है? तो इन्होंने बिरसा भगवान की, बिरसा भगवान की रचना की है, ठीक है। बिरसा भगवान की रचना किसने की है? तो धनपद महतो ने की है। और सुकुमार जी की क्या है? तो खोरठा साहित्य है, डाह नाटक, डाह नाटक, डाह नाटक के रचनाकार हैं, जो कि खोरठा लैंग्वेज में लिखा गया है, ठीक है। खोरठा साहित्य डाह नाटक। आगे देखते हैं। देवनागरी लिपि में लिखी गई प्रथम संथाली कथा संग्रह कुकमू की रचना किसने की है? तो ऑप्शन क्या है? उपेंद्र नाथ सिंह, चंडीदास, इंद्रजीत उरांव, बाल किशोर वासु। तो सही ऑप्शन क्या होगा हमारा? डी जो है वो सही ऑप्शन है, बाल किशोर वासु। इन्होंने देवनागरी में लिखी है प्रथम संथाली कथा संग्रह कुकमू, ठीक है, की रचना की इन्होंने की है, तो बाल किशोर वासु ने की है। और उपेंद्र नाथ सिंह जो है, इनकी क्या रचना है? तो पंच परगनिया, पंच परगनिया, पंच परगनिया साहित्य है, साहित्य ताल मंजरी। यानी कि पंच परगनिया जो है ये भाषा है, ठीक है। पंच परगनिया में इन्होंने लिखी है, क्या लिखी है? तो
ताल मंजरी। तो इन्होंने किसकी रचना की है? तो ताल मंजरी की रचना की है। पंच परगनिया साहित्य है ये, ठीक है। ये भी आप याद रखना कि कौन से लैंग्वेज में लिखा गया, तो पंच परगनिया में लिखा गया है ताल मंजरी, ठीक है। और चंडीदास जो है कुरमाली साहित्य है इनकी, ठीक है। कुरमाली साहित्य, कुरमाली लैंग्वेज में लिखा गया है, कुरमाली साहित्य है। क्या है? तो करमालिक धंधर, करमालिक धंधर जो है इनकी रचना है, ठीक है। तो ये आप याद रखना, ये चंडीदास की है। और इंद्रजीत उरांव का क्या है? तो खल्ली अय्यंग, खल्ली अय्यंग जो है एक बार, खल्ली अय्यंग किसकी है? तो इंद्रजीत उरांव की है। ये सारा इम्पोर्टेंट है, आप ये सब देखते जाना, एक भी छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें से एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। और हमारा जो है 5 क्वेश्चन होगा और 10 नंबर का होगा, ठीक है। तो ये सब इम्पोर्टेंट है, आप देखना। संथाली भाषा साहित्य का प्रथम साहित्यिक नाटक विदुचांदन तथा खेरवार वीर के लेखक कौन है? ऑप्शन क्या है? रघुनाथ मुर्मू, डब्ल्यू.जी. आचार्य, श्रवण कुमार गोस्वामी, रामदास टुड्डू। तो सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? ए हमारा सही ऑप्शन है, यानी कि रघुनाथ मुर्मू इसके लेखक हैं, ठीक है। और इन सब के बारे में भी एक बार देख लेते हैं। तो डब्ल्यू.जी. आचार्य जो हैं ये हो साहित्य हो दूर की रचना की है। हो दूर जो है उनकी रचना किसने की है? हो दुरंग, ठीक है, की रचना की है, जो कि हो साहित्य है, ठीक है। इनकी रचना किसने की है? तो डब्ल्यू.जी. आचार्य ने की है। श्रवण कुमार गोस्वामी की रचना क्या है? तो हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो किसकी रचना है? तो श्रवण कुमार गोस्वामी की रचना है, ठीक है। हमारी मांगे पूरी करो। रामदास टुड्डू की रचना क्या है? तो खेरवाल बांसो धोरोम पुत्थी, खेरवाल बासो धोरोम पुत्थी जो है इनकी रचना है रामदास टुड्डू की। नेक्स्ट है हो भाषा और साहित्य के इतिहास के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन क्या है? सतीश कोणा सेंगल, डॉक्टर आदित्य प्रसाद सिन्हा, मान गोविंद बनर्जी, दिनेश्वर प्रसाद। तो सही ऑप्शन हमारा क्या है? तो बी हमारा सही ऑप्शन है, ठीक है। बी हमारा सही ऑप्शन है। और इन्होंने किसकी रचना की है? तो तुलिका की रचना इन्होंने की है, ठीक है। और सतीश कोड़ा ने किसकी रचना की है? तो रूमल की रचना की है, जो कि हो साहित्य है, ठीक है। हो साहित्य है रूमल, जिसकी रचना समित सतीश कोड़ा सेंगल ने की है। और मान गोविंद बनर्जी की जो है ए हिस्टोरिकल आउटलाइन ऑफ प्री ब्रिटिश छोटा नागपुर की रचना की है। ये थोड़ा सा लंबा इसका नाम है। तो ए हिस्टोरिकल आउटलाइन ऑफ प्री ब्रिटिश छोटा नागपुर। तो इनकी रचना क्या है? ए हिस्टोरिकल आउटलाइन ऑफ प्री ब्रिटिश छोटा नागपुर की रचना मान गोविंद बनर्जी ने की है। दिनेश्वर प्रसाद की जो है रचना बहुत सारी है, तो कुछ हम लोग देख लेते हैं। बजीरा, पानी पीता, एक मिनट, क्या क्या है? तो बजीरा, पानी पीता, संझावती, बज्जिका, वैरवे, रामायण, बेचारा केवट उदास, डीह कथा। ये सारा जो है आप देख लेना, ये सब इम्पोर्टेंट ही है, इसमें से कुछ भी। खड़िया साहित्य
इंट्रोडक्शन टू खड़िया लैंग्वेज के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन है जी.सी. बनर्जी, वंदना टेटे, डब्ल्यू.जी. आचार्य, महुआ मांझी। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? ए हमारा सही ऑप्शन है, जी.सी. बनर्जी इसके रचनाकार हैं। और वंदना टेटे की कुछ जो उन्होंने खड़िया भाषा में कुछ साहित्य हैं उनके, जो हम लोग देख लेते हैं, इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो क्या क्या है? तो पुरखा, पुरखा, लड़ाके, लड़ाके, किसका राज है, किसका राज है, ये सारा इम्पोर्टेंट है। तो आप देख लेना एक बार में, अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप दोबारा भी देख सकते हैं, ठीक है। झारखंड एवं अंतहीन सागर, अंतहीन सागर, गाचा, आमूर, अमूर, सिरिंग, आदिम राग, आदिम राग। तो ये जो है इम्पॉर्टेंट है। पुरखा, लड़ाके, किसका राज है, झारखंड एवं अंतहीन सागर, गाचा, अमूर, सिरिंग, आदम राग, ठीक है। ये सारा इम्पॉर्टेंट है, तो आप देख लेना, इसमें से पूछा जा सकता है एग्जाम में। डब्ल्यू.जी. आचार्य का जो है एक हम लोग ये जो उनका गीतों का जो संकलन है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो डब्ल्यू.जी. आचार्य का पहले हम लोग काफ़ी कुछ देख चुके हैं, और उनके गीतों का संकलन क्या है? तो खड़िया, खड़िया ओलोंग, खड़िया ओलोंग जो है उनके गीतों का संकलन है, ठीक है। और महुआ मांझी, महुआ मांझी का जो है मारंग घोड़ा, मारंग, मारंग घोड़ा, मारंग घोड़ा, नीलकंठ, ठीक है, नीलकंठ। ये दोनों जो है ये महुआ मांझी का इम्पोर्टेंट है रचना, ठीक है। आगे देखते हैं, द झारखंड मूवमेंट रेट्रोस्पेक्ट एंड प्रोस्पेक्ट के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन क्या है? नारायण सिंह, फादर हाफमैन, रामदयाल मुंडा, जगदीश त्रियुनायत। तो सही ऑप्शन क्या होगा हमारा? सी हमारा सही ऑप्शन है, ठीक है, रामदयाल मुंडा। और राम नारायण सिंह की जो है उनकी जो प्रसिद्ध जो पुस्तक है तो क्या है? तो स्वराज, स्वराज लूट गया, स्वराज लूट गया, ये इनकी प्रसिद्ध रचना है, ठीक है। स्वराज लूट गया, ये आप याद रखना, नारायण सिंह की है स्वराज लूट गया। और फादर हाफमैन की जो इम्पोर्टेंट पुस्तक है मुंडारी एनसाइक्लोपीडिया, ठीक है, मुंडारी एनसाइक्लोपीडिया किसकी है? तो फादर हाफमैन की, ठीक है, एनसाइक्लोपीडिया, एनसाइक्लोपीडिया जो है वो फादर हाफमैन की है, ठीक है। और जगदीश त्रियुनायत की जो प्रसिद्ध रचना है वो क्या है? तो मुंडारी, मुंडारी, मुंडारी लोक कथाएं, मुंडारी लोक कथाएं जो हैं ये किसकी है? तो जगदीश त्रियुनायत की है, ठीक है। और रामदयाल मुंडा के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। द झारखंड मूवमेंट रेस्ट्रोस्पेक्ट एंड एवं प्रोस्पेक्ट तो है ही है। उसके बाद आदि धर्म, आदिवासी अस्तित्व और झारखंडी अस्तित्व के सवाल, ये भी जो है इम्पॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे आप लोग देख लेना कि ये सारा जो है इनका रचना सभी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। 21 का क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी से पुरस्कृत पुस्तक राही रावण काना, राही रावण काना किसकी कृति है? तो ऑप्शन क्या है? मन मसीह, मुंडू, बुद्धू बाबू, भोगला सोरेन, विभूति भूषण। तो हमारा सही ऑप्शन क्या है? तो सही ऑप्शन जो है सी हमारा सही ऑप्शन है, भोगला सोरेन, ठीक है। और मन महिष जो है उनकी जो रचना है वो जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम में पूछा जा सकता है, मुंडारी डूड कोठारी, मुंडारी डूड कोठारी के लेखक हैं मन महिष मुंडू, ठीक है। बुद्धू बाबू, बुद्धू बाबू की है प्रीति बाला, प्रीति बाला किसकी है? तो बुद्धू बाबू की है। विभूति भूषण, विभूति भूषण की है पाथेर पंचाली,
पाथेर पंचाली, ये सारा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए हम आप लोगों को बता रहे हैं। पाथेर पंचाली जो है ये किसकी है, तो विभूति भूषण की है, ठीक है, ये सब आप। नेक्स्ट है बिरसा मुंडा के उल गुलान पर आधारित पुस्तक आर्नेर अधिकार की रचना किसने की है, तो ऑप्शन क्या है, महाश्वेता देवी, शरद चंद्र राय, सखाराम, गणेश देवेस्कर, नीलोत्पल मृणाल। तो सही ऑप्शन क्या है, तो ए हमारा सही ऑप्शन है, ठीक है, महाश्वेता देवी। और शरद चंद्र राय की जो है वो क्या है, तो वो है द उरांव ऑफ छोटा नागपुर, द उरांव ऑफ छोटा नागपुर किसकी रचना है, तो शरद चंद्र राय की रचना है, ठीक है। और सखाराम गणेश देवेस्कर की रचना क्या है, तो इनकी जो रचना है तिलकेर मुकदमा, ठीक है, तिलकेर मुकदमा किसकी रचना है, तो सखाराम गणेश देवेस्कर की रचना है, ठीक है। और मोनोत्पल मृणाल की क्या रचना है, तो मोनोत्पल मृणाल की जो है डार्क हॉर्स जो है ये मोनोत्पल मृणाल की रचना है। ये 23 नंबर का क्वेश्चन है। 2005 ईस्वी में साहित्य अकादमी प्राप्त पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है, तो 2005 में किनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, तो रामची सिंह, हवलधारी रामगुप्त, विनोद कुमार, बिहारी लकड़ा। तो किसे दिया गया है इनमें से, सही ऑप्शन कौन सा होगा हमारा, तो सही ऑप्शन है बिहारी लकड़ा, ठीक है, बिहारी लकड़ा को दिया गया है। और किसके लिए दिया गया है, तो कुकुड़ डंडी के लिए इन्हें 2005 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, ठीक है, बिहारी लकड़ा को। और रामची सिंह की जो है राजपूती शान जो है इम्पोर्टेंट साहित्य है, ठीक है, राजपूती शान की रचना रामची सिंह ने की है। और हवलधारी रामगुप्त की है कंगाल की बेटी किसकी रचना है, तो हवलधारी रामगुप्त की, ठीक है, हवलधारी रामगुप्त की है कंगाल की बेटी। विनोद कुमार की है समरसेस है, ठीक है, समरसेस है किसकी रचना है, तो विनोद कुमार की है। आगे देखते हैं 24 योगेंद्र नाथ सिन्हा द्वारा इनमें से कौन सी रचना की गई है, तो योगेंद्र नाथ सिन्हा के द्वारा कौन सी रचना की गई है, रूपांतर, सनसनाते सपने, एक टुकड़ा सच, भारत बनाम इंडिया, वन लक्ष्मी, वन के मन, जनानिस्तान, कनरवि। तो किसकी रचना की गई है योगेंद्र नाथ सिन्हा के द्वारा, तो सही ऑप्शन हमारा क्या होगा, तो सी हमारा सही ऑप्शन है, वन लक्ष्मी वन के मन, ये जो है हमारा सही ऑप्शन है। और रूपांतर और सनसनाते सपने किसके हैं, तो राधा कृष्ण के हैं, राधा कृष्ण के कौन से हैं, तो रूपांतर और सनसनाते सपने। एक टुकड़ा सच, भारत बनाम इंडिया, ये किसका है, तो श्रवण कुमार गोस्वामी की रचना है, ठीक है। जनानिस्तान कनरवि किसकी रचना है, तो यह है सच्चिदानंद सहाय की रचना है जनानिस्तान कनरवि। नेक्स्ट है पंच परगनिया साहित्य छोटा नागपुर ताल मंजी के रचनाकार कौन है, ऑप्शन है विनंद कवि, जगरामी नारायण, पंडिनेंड सुकुमार। तो सही ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही ऑप्शन जो है वो ए है, ठीक है, ए हमारा सही ऑप्शन है। विनंद कवि जो हैं वो पंच परगनिया साहित्य छोटा नागपुर ताल मंजी के जो है रचनाकार हैं, ठीक है। और जगरामी नारायण जो है उनका जो उन्होंने किसकी रचना की है, तो जगराम, ठीक है, जगराम जो है कुरमाली साहित्य है जिसकी रचना उन्होंने की है जगरामी नारायण, ठीक है, जगरामी नारायण और जगराम काफ़ी मिलता जुलता है, तो आप इसे याद रखना।
फर्डिनेंड हान इनका पूरा नाम है। इन्होंने किसकी रचना की है? तो कुड़ुख ग्रामर, कुड़ुख ग्रामर की रचना की है, जो कि कुड़ुख साहित्य है। ठीक है, कुड़ुख ग्रामर की रचना की है जो कुड़ुख साहित्य है। सुकुमार खोटा साहित्य डाह नाटक की रचना की है। ठीक है, डाह की नाटक है जो कि जिसकी रचना की है ये खोटा साहित्य है। ठीक है, तो जगरामी नारायण जगराम की रचना की है जो कि कुरमाली साहित्य है। फर्डिनेंड हार्न जो है वो कुड़ुख ग्रामर की रचना की है जो कुड़ुख साहित्य है। डाह नाटक की रचना की है सुकुमार जो कि खोटा साहित्य है। ये सब आप याद रखना कि ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा साहित्य है। ठीक है, तो आगे देखते हैं, इनमें कौन नागपुरी साहित्य के रचनाकार नहीं है? तो ऑप्शन क्या है? घासीराम, कंचन, ए ग्रीनार्ड, धनीराम बख्शी। तो कौन जो है वो नागपुरी रचनाकार नहीं है इनमें से एक जो है? तो सही ऑप्शन क्या होगा? सी, ए ग्रीनार्ड जो है वो नहीं है, नागपुरी साहित्यकार जो है नहीं है। ठीक है, और घासीराम की क्या जो है इम्पोर्टेंट साहित्य क्या है? तो नागुरी फाग शतक। ठीक है, नागपुरी फाग शतक है। और कंचन की क्या है? महाभारत लंका कांड। महाभारत और लंका कांड किसकी है? महाभारत और लंका कांड है कंचन की, ये आप याद रखना। ठीक है, ए ग्रीनार्ड जो है इनकी जो क्या रचना है? तो कुकुड़ साहित्य है। क्या है? तो कुड़ुख साहित्य है। ठीक है, तो आप ये याद रखना, फोकलोर, कुड़ुख साहित्य है, कुड़ुख फोकलोर। ठीक है, और धनीराम बख्शी जो है इनकी क्या साहित्य है? तो जितिया कहानी है, जितिया कहानी। और एक क्या है? तो श्री गणेश चौथ की कहानी। ठीक है, ये दोनों हैं धनीराम बख्शी की, जितिया कहानी और श्री गणेश चौथ कहानी। ये दोनों कहानी जो है वो धनीराम बख्शी की है। नागवंशावली किसकी रचना है? ऑप्शन क्या है? दुग्गम पाल राम देवधरिया, बेनीराम, श्रीनिवास पानुरी, सृष्टिधर सिंह कटियार। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? बी हमारा सही ऑप्शन है, बेनीराम की है नागवंशावली रचना। ठीक है, और दुग्गपाल राम देवधरिया की जो है नल चरित्र जो है ये है दुग्गम पाल राम देवधरिया की। और श्रीनिवास पानुरी की हम लोग देख चुके हैं पहले भी, कौन कौन सी है? तो मेघदूत है, दिव्य ज्योति है, बाल किरण जो बाल किरण क्या है? तो कविता संग्रह है और एक मातृभाषा। ठीक है, मातृभाषा कौन सी भाषा है? तो खोरठा है। ठीक है, खोरठा पत्रिका है मातृभाषा। ये चारों जो है श्रीनिवास पानुरी की है। और सृष्टिधर सिंह कटियार की क्या है? तो भात भगवान किसकी है? तो सृष्टिधर सिंह कटियार की है। नेक्स्ट है, ग्रह का फेर किसकी रचना है? तो ऑप्शन क्या है? कमल, अनंत, सिद्धनाथ कुमार, अशोक कुमार। तो सही ऑप्शन क्या होगा? अनंत सहाय अखौरी इसका नाम है। ठीक है, पूरा नाम है अनंत सहाय अखौरी, ये पूरा है। ठीक है, तो अनंत सहाय अखौरी जो है ये इनकी रचना है ग्रह का फेर। और कमल की जो रचना है आखर 84 किसकी रचना है? तो कमल की रचना है। सिद्धनाथ कुमार की रचना क्या है? तो सृष्टि की सांझ वो अभी कंवारी है। तो इसकी रचना है सृष्टि
की सांझ और एक है वो अभी कमारी है, ठीक है, वो अभी कमारी है। ये दोनों रचना किसकी है? तो सिद्धनाथ कुमार की है। और अशोक कुमार की क्या है? तो पागल खाना, ठीक है, पागल खाना। पागल खाना किसकी है? तो अशोक कुमार की है। ये सारा इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। 29 नंबर का क्वेश्चन क्या है? तो घने अंधकार की ओर किसकी रचना है? ऑप्शन क्या है? गोपाल दास, सत्यनारायण शर्मा, कृष्ण राम गुप्त, सच्चिदानंद सहाय। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन है गोपाल दास। गोपाल दास की रचना है घने अंधकार की ओर। और सत्यनारायण शर्मा की क्या है? तो इनकी भी कुछ इम्पोर्टेंट रचना है, उसको हम लोग देख लेते हैं। मरुपथ, मरुपथ हो गया, निर्वास, नेक्स्ट है दीप और तूफान। ये सारा जो इम्पोर्टेंट है, यानी कि मरुपथ, निर्वास, दीप, तूफान, ये चारों जो है इम्पोर्टेंट है। सत्यनारायण शर्मा की ये सारी जो है रचना है। कृष्ण राजगुप्त, कृष्ण राजगुप्त की रचना क्या है? तो इनकी रचना है लेमन चूस, लेमन चूस इनकी रचना है, ठीक है, कृष्ण रामगुप्त की। और सच्चिदानंद सहाय की है, सच्चिदानंद सहाय की है जनानिस्तान, जनानिस्तान, और एक है कनरवि। ये सारा इम्पोर्टेंट है, तो आप देख लेना। और आज का जो है लास्ट क्वेश्चन है, खेरवाल बांसो धोरोय पुत्थी वेराइटी किसकी रचना है? तो किसकी रचना है? ऑप्शन क्या है? सोलेमान मुर्मू, डॉक्टर आदित्य प्रसाद सिन्हा, मांझी रामदास टुडू, निरंजन महतो। तो सही ऑप्शन क्या होगा? सी हमारा सही ऑप्शन है, मांझी रामदास टुडू, ठीक है। और सोलेमान मुर्मू की है कोचो कड़वा, कोचो कड़वा जो है सुलेमान मुर्मू की है। और डॉक्टर आदित्य प्रसाद की सिन्हा की है तुलिका, ठीक है, तुलिका है। और निरंजन महतो की है नेठापाल, नेठापाला, नेठापाला इनकी रचना है निरंजन महतो की। तो आज का क्लास जो है यहाँ पे समाप्त होता है, ठीक है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आप लोगों को आज का क्लास कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।